पूछ रही हूँ, प्लीज अखिलेश यादव की तस्वीरें चलाइए, अखिलेश जी की तस्वीरें चलाइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की तस्वीरें चलाइए, क्योंकि वो टक्कर अब बहुत बड़ी हो गई है। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है फराज जी, इसीलिए आज जब मैं ये डिबेट कर रही हूं तो ये बताना जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जातिवाद इस देश में कैंसर की तरह फैला हुआ है, कैंसर की तरह। और वो ये कह रहे हैं नहीं, सुनिए मेरी बात, वो एक कैंसर की तरह फैला हुआ है। आज देश को डिसाइड करना है कि हमें कैंसर चाहिए क्या इस देश में, ये मेरे दर्शक तय करेंगे। मेरा मतलब सिर्फ ये है, फराज जी इसको सुनिए जरा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर एक वार आपके नेता ने किया, उन्होंने अब पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा ये प्रायोजित है। समीर जी, मैं चाहती हूं जरा इस पर आप बोलिए, अगर ये जातिवाद इस तरह से फैलेगा, इस पर कोई नेता आकर नहीं कहेगा कि इसे थमना चाहिए, तो क्या होगा? देखिए, अखिलेश यादव की आप अगर 2012 से लेकर 2017 की अगर राजनीति देखोगे तो जातिवाद किसने किया, किसके राज में सबसे ज्यादा जाति के दंगे होते थे। और पीडीए की जो अखिलेश यादव बात करते हैं पिछड़ा दलित की, उनके राज में पिछड़ा दलित की क्या स्थिति थी अखिलेश यादव जो बताएं। और अखिलेश यादव ने जब यादव कथावाचक के साथ जब बुरा व्यवहार हुआ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल 48 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया। जिन लोगों ने ये काम किया था, अखिलेश यादव उनको बुलाते हैं, तबला हारमोनियम देते हैं और कहते हैं जाके कथा कीजिए और कुछ होगा तो हम देख लेंगे। अखिलेश यादव इसके आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जातिगत जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर के बारे में क्या कहते हैं कि अंडर करंट टेबल से पैसा लेते हैं। अरे जिस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री और सारे नेता सारी जिंदगी टेबल के नीचे पैसा लेके अपनी राजनीति करते रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनके सारे घर के लोग टेबल के नीचे पैसा लेके राजनीति करते रहो, कुछ संपत्ति बनाई, हर जगह नजर में आता है टेबल के नीचे पैसा लेते हैं। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर, आप उनके पूरे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक टेबल के नीचे पैसा लेती रही, भ्रष्टाचार का काम करती रही। रामगोपाल तो कहते रहे खुल के कि पैसा खाते रहो, थोड़ा बहुत पैसा खाओ चलेगा। इतना पैसा कैसे? आजम खान जेल के अंदर क्यों है? थोड़ा बहुत पैसा खाते रहो, ये उनका बयान है फराज जी। और आज आप बागेश्वर बाबा पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे को तो कैंसर हॉस्पिटल चलाना है, तो इसलिए ये बयान है। देखिए सुचारिता जी, मैं नॉर्मली डिबेट्स में कभी पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। नहीं, वो कर रहे हैं आपके नेता पर, तो आप जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो मैडम, चौगांवकर साहब जो हैं वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने रामगोपाल जी का भी जिक्र किया, तमाम चीजों के जिक्र किए। मैं चुनौती दे रहा हूं चौगांवकर साहब को कि ये साबित कर दें कि अखिलेश यादव जी के राज में क्राइम ज्यादा था और अब जो है वो कम हो गया है। मैं एनसीआरबी की पूरी किताब लिए बैठा हुआ हूं, एक एक आंकड़े को मैं बता। 2017 से एक भी दंगा बता दो उत्तर प्रदेश में हुआ जातिगत को लेकर। अरे सर, ये जनता को 64 दंगे अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए थे। अरे सर सुनिए, आप बताइए ना, दंगा बताइए 2017 से लेकर 2024 के बीच में। अरे सर, मैं बता रहा हूं आपको, जो रॉयट्स हुए उत्तर प्रदेश में एज पर एनसीआरबी 2022। अरे जिसके सरकार में अतीक अहमद डिसाइड करते थे थानेदार कौन होगा। अच्छा ठीक है, समीर जी उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपने व्यक्तिगत आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है, वो उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो अंडर द टेबल पूरी सरकार में पैसा लेते रहे और अब ये देखिए ये धीरेन्द्र शास्त्री पर पैसे का आरोप लगा। बोलिए सुचारिता जी, पत्रकारिता को भी मैंने बहुत करीब से देखा है और मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर से। तो चौगांवकर साहब को भारतीय जनता पार्टी से अंडर द टेबल पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि ये खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं। और ये अगर ये पत्रकार होते, सच बोल दो तो पार्टी का प्रवक्ता बना दो आप बताइए ना कितने दंगे हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जातिवाद को लेकर कितने दंगे हुए आप बता दीजिए। तो सुनिए, आपको मैं एक्सपोज करूंगा। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपसे फराज जी, आपसे समीर जी, आपसे दोनों से ये कहती हूँ, व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो व्यक्तिगत जवाब वापस मिलता है। आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, अब वो आप पर वापस लगाएंगे। मुझे लगता है मुद्दे पर रहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपके कार्यकाल के दौरान क्या इस तरह की डीलिंग्स हुई, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। जवाब दीजिए फराज जी, विनोद जी को। नहीं सुनिए, अरे मैं तो गारंटी से बोल रहा हूं कि अभी एक मुश्किल से 3 महीने पहले की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जो रिक्रूटमेंट हुए उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसमें हाईकोर्ट ने उसमें दखल भी दिया।
चौगाकर साहब बताएं कि कहां पे लिए गए पैसे, क्या लिया गया। ये हवा में बात करने से थोड़ी ना होगा। चौगाकर साहब मैं पढ़ लिख करके बैठता हूं, सारे डेटा साथ में लेकर के बैठता हूं। आजम खान जेल में क्यों है? ठीक है मैं एक बार सुनिए। मैं मुझे लग रहा है कि जरा हम डाइग्रेस कर रहे हैं डिबेट से। मैं एक बार महामंडलेश्वर जी के पास जाऊंगी। अरुण राजभर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, विनोद बंसल जी भी आ गए हैं, प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं। मैं महामंडलेश्वर जी पहले आपके पास आ रही हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है महामंडलेश्वर जी कि आज के समय में हम ये इस डिबेट को करना पड़ रहा है कि कौन क्या काम करेगा। अब अरुण राजभर जी यहाँ पर हैं। मैं अरुण राजभर जी आपसे भी बोल देती हूँ, क्योंकि आपके पिताजी ने भी एक बयान ऐसा दिया। उनका एक बयान ऐसा आया कि भाई यादव तो दूध ही धोएंगे और ब्राह्मण ही कथा करेंगे। तो पहले आपसे पूछ लेती हूँ, आपको लगता है कि आज के समय में ये सही वक्तव्य है? आज के समय में किसी की जाति के हिसाब से उसका पेशा तय होगा? देखिए सुचारिता जी, वर्ण व्यवस्था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं बनाया, और वर्ण व्यवस्था में 4 जातियों को जब समाहित किया गया तो सबका अलग अलग काम तय किया गया। ब्राह्मण का काम क्या होगा, क्षत्रिय का काम क्या होगा, वैश्य का काम क्या होगा, शूद्र का काम क्या होगा, वो हमने नहीं तय किया था। और वो परंपरा आज से नहीं चली आ रही है, वो परंपरा वर्षों से चली आ रही। अगर इन समाज में पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों में अगर सामाजिक चेतना नहीं होती तो आज भी वर्ण व्यवस्था के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया, सभी धर्म को, सभी समाज को एक समान खड़ा करने का अधिकार दिया, और सभी लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है और लोगों ने उसके हकों को पाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब बात इस बात की आती है, यादव बनाम ब्राह्मण नहीं कराया, ये कौन करा रहा है? ये अखिलेश ही करा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं करा रहा है। अगर ब्राह्मण बनाम यादव नहीं होगा तो पीडीए का फार्मूला उनका कैसे फर्जी साबित होगा, कैसे सही साबित होगा? जब इनको सत्ता मिली थी तो ये पीडीए वर्ष समाज के लोगों में यादव और मुस्लिम के अलावा कितने लोगों को इन्होंने भला किया था, या हमारे जितने महापुरुष थे इनके नाम पर कितनी योजनाएं चलाई थी, या पिछड़े वर्गों को कितना सशक्त किया था। जब लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बनाने का समय आया तो यादव बन गया। राजभर जी, आप अखिलेश यादव पर तो आरोप लगा रहे हैं कि वो ब्राह्मण वर्सेस यादव कर रहे हैं, उन्हें इस जातीय संघर्ष से फायदा मिलता है, उन्हें इससे वोट मिलता है। लेकिन मेरा तो सीधा सवाल यही है कि ओपी राजभर जी भी तो जाति में ही बांट कर देख रहे हैं। वो कौन सा जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं? ना बिल्कुल, मैं तो खत्म करने की बात कर रहा हूँ। आप जाइए, सर्टिफिकेट लेकर के तहसील में जाइए, जब आपका प्रमाण पत्र बना करके एसडीएम देगा, तहसील पर बैठ करके अधिकारी देगा, तो फिर जाति कैसे खत्म होगी? लोहिया जी ने जाति खत्म करने की बात किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाति खत्म करने की बात किया था, देश के महापुरुषों ने कहा था कि जाति खत्म होनी चाहिए, लोगों को इंसानियत के रूप में लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को व्यवस्था इंसानियत के नाम पर देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है आदिवासी वर्ग से हैं। ये बात ना तो कांग्रेस को हजम हो रही है, ना ही जितने विपक्ष की राजनीति करने वाले ओबीसी वर्ग के नेता हैं उनको हजम हो रही। जब एक छोटे वर्ग का व्यक्ति माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोटे समाज से निकल करके आपके चैनल तक पहुंचा है, यही चीजें हैं जो विपक्ष की राजनीति ओबीसी दलित के कर रहे हैं। इनको जब ये हजम नहीं हो रहा है, छोटे से गांव से निकल करके आने वाले नेता, तो ये सोचिए कि जो पिछड़ों की लड़ाई बड़े मजबूती से देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराने का फैसला किया, तो क्या कांग्रेस पार्टी को चुभेगी नहीं, समाजवादी पार्टी को चुभेगी नहीं कि जो चारों खाने देखिए राजभर जी, देश के प्रधानमंत्री ने दोनों बातें कह रहे हैं, वर्गों की भागीदारी। अरुण राजभर जी, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति खत्म भी नहीं होती, क्योंकि आपको जब उसके बारे में लिखना पड़ेगा अपने पर्चों में, तो आप कैसे कह रहे हैं जाति खत्म हो जाएगी? मैं महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रही हूँ। आज धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ठीक है, आ रही हूँ वापस। धीरेंद्र शास्त्री